संवेदनहीनता से विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग इसका गेम खेलती हैं और स्वयं रेप की सर्वाइवर पर ही दोषारोपण करती हैं, तो ये बात दर्दनाक और शर्मनाक हो जाती है पूरे समाज के लिए। एक दलित बच्ची का गैंग रेप होता है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मेडिकल स्टूडेंट है जो शाम को 8:30 बजे निकलती है बाहर, शायद डिनर पर जाने का उसका प्लान था, और 4 लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं कि वो किसी की भी रोंगटे खड़े कर दे। इसमें आप ये अपेक्षा करते हैं कि माननीय ममता बनर्जी, जो स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री हैं, जो स्वयं स्टेट की होम मिनिस्टर भी हैं और जिनका दायित्व बनता है स्टेट की आंतरिक सुरक्षा, उनसे ये अपेक्षा करी जाती है कि वो स्टेट को इतना ज्यादा सुरक्षित कर देंगी कि महिलाएं किसी भी समय आ जा सके, निर्भीक हो, निर्भय हो। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस रेप को जस्टिफाई करती हैं और क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि महिलाओं को देर रात बाहर जाना नहीं चाहिए। मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ है, एक पूरा पैटर्न बन गया है। टीएमसी दकियानूसी सोच का पर्याय बन चुकी है। मैं आपको एक पूरा एक के बाद एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। सबसे पहले बात करते हैं पार्क स्ट्रीट की। आपको याद होगा 2012 में बहुत ही ब्रूटल रेप केस हुआ था और तब माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा था? एक बार फिर उन्होंने विक्टिम को ब्लेम करते हुए कहा था, सजानो घटना, यानी सजी हुई घटना है, स्टेज्ड इंसिडेंट है। यानी वो ये इंप्लीकेट कर रही थी, ये इंप्लाई कर रही थी कि विक्टिम हैज फैब्रिकेटेड द इंसिडेंट। दिस इज डाउनराइट शेमफुल। फिर हम बात करते हासखाली की। 2022 में 14 बरस का बच्चा, 14 बरस की माइनर बच्ची के साथ रेप का दुष्कर्म होता है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कहती हैं? पूरे के पूरे इंसिडेंट को ट्रिविलाइज करते हुए कहती हैं, इट इज अ लव अफेयर गॉन रॉन्ग। एक बार फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर हम बात करते हैं कामुदुनी 2013 का ये एक ऐसा इंसिडेंट है रेप का जो किसी भी महिला या पुरुष समाज की आत्मा को कचोटता है। यहां पर ऐसा घनौना गैंग रेप हुआ वेस्ट बंगाल में, जहां पर विक्टिम की बॉडी को उसको टेयर अपार्ट करा गया था। The victim's body was torn from legs right up to her navel, यानी नाभि तक उस रेप विक्टिम की बॉडी को फाड़ दिया गया था। ऐसी दरिंदगी करी गई थी। आप हैरान होंगे, ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि ये सारा का सारा षड्यंत्र है सीपीआईएम सपोर्टर्स को। एक बार फिर उन्होंने इस बात को डिनाई करा। फिर हम बात करते हैं संदेश खाली की। संदेश खाली में तो आप जानते हैं अनगिनत महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, वो भी टीएमसी के ही नेताओं ने करा, टीएमसी के ही ऑफिस में हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा किचु हुई ना, किचु हुई नहीं, यानी कुछ नहीं हुआ। फ्लैट आउट डिनायल करा। उन्होंने सीधा ये कहा कि उनकी पार्टी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये बोला कि ये मेड अप इंसिडेंट्स हैं। मित्रों, आपको याद होगा इस देश की जितनी भी हमारी न्याय प्रणाली है, हमारे कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके वो दरिंदा और उसके साथी हिरासत में लिए गए। और हम लोग भूल नहीं सकते कि कितनी उद्दंडता के साथ वो रेप अक्यूज चलता जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसको टीएमसी की और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आश्रय है, उनकी शह भी है। आरजी कर 2004, एक बार फिर ममता बनर्जी ने रेप को जस्टिफाई करते हुए ये कहा कि रेप के इंसिडेंट तो होते रहते हैं, महिलाएं और पुरुष,
लड़के और लड़कियां अब हाथों में हाथ डालकर घूमते हैं। पहले अगर ऐसा कुछ होता था तो उनको तुरंत डांट दिया जाता था, उनको रिप्रिमांड कर दिया गया था। इट इज लाइक एन ओपन मार्केट विद ऑप्शंस। ये है उनकी स्टेटमेंट। आई एम रिपीटिंग, इट्स लाइक एन ओपन मार्केट विद ऑप्शंस। उन्होंने फिर से महिलाओं को ब्लेम करने की कोशिश करी। यह है टीएमसी की दकियानूसी मानसिकता। आरजीकर में 2004 में जब आम आदमी ने, जब वहां के मेडिकल स्टूडेंट्स ने न्याय मांगने की कोशिश करी, प्रोटेस्ट करे, तो ममता बनर्जी ने उनको मोटिवेटेड कह दिया। मैं पूछना चाहती हूं ममता बनर्जी से कि आप लोग तो मां, माटी और मानुष का नारा लगाते हैं। आपके इस संवेदनहीन, आपके इस कुशासन और आपकी इस दकियानूसी मानसिकता के कारण आज बंगाल में मां शर्मिंदा है, माटी लहूलुहान है और मानुष बेहाल है। आप सभी के माध्यम से मैं पुनः ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं ममता बनर्जी को अनुरोध करना चाहूंगी कि रेप को जस्टिफाई करना बंद करें और उस बच्ची को जस्टिस की तरफ बढ़ें। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।